नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 16 बताता है कार्यभार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। देखिए, जब कोई कार्य किया जाता है कार्यभार के अनुक्रम में, तो वो यह उपधारणा बनती है कि वो कार्य अपने अनुक्रम में निष्पादित कर दिया गया होगा। तो यही जो बात बताता है धारा 16 बताता है, उसको हम लोग देखते हैं। जब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य, कोई स्पेसिफिक कार्य किया गया है, तब कार्यभार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः, जो अपने स्वभाव से कार्य किया जाता है, वो रोज दिन प्रतिदिन के कार्य में किया जाता है, स्वभावतः किया जाता है, सुसंगत है। तो ये जो बताता है कार्यभार के जो अपने कार्यभार के अनुक्रम है, जो अपने स्वभाव में रोज निष्पादित किया जाता है, तो यह अवधारणा की जाती है, तो वो कार्य किया गया होगा और ये क्या है, वो सुसंगत है। तो ये जो दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत कब बताता है, इस संबंध में हम लोग देखते हैं, फिर आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो दृष्टांत जो है कब बताता है, प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था। कोई एक पत्र है जो पोस्ट ऑफिस में प्रेषित किया गया था, ऐसे तथ्य की कार्यभार का यह उपधारणा अनुक्रम था कि ये सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाते थे, और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है। मतलब क्या है, एक पत्र है जो पोस्ट ऑफिस के जो डब्बा रहता है उसमें डाल दिया गया था, और वो जो पोस्ट ऑफिस के डब्बा में डाले गए पत्र है, वो क्या है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रेषित कर दिया गया था। तो क्या है, जो पत्र है उस पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में रख दिया गया था उस स्थान में, तो यह क्या है, वो अपने कार्यभार के अनुक्रम में वो पत्र प्रेषित कर दिया गया है। ये धारा बताता है कि वो जो क्या है, वो पत्र है अपने प्रेषित हो गया है। ये बताता है अब जो कार्यभार के अनुक्रम में जो रोज का निष्पादित किया जाता है, जो स्वभावतः रोज कार्य किए जाते हैं, वो कार्य है उस पत्र उस जगह उस स्थान में रख दिया गया था, यह क्या है, वो सुसंगत है। अब इसी प्रकार इसका दूसरा जो दृष्टांत रखा है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, सुसंगत है। देखिए, इस जो दूसरा दृष्टांत ख में बताया गया है, उस दूसरा दृष्टांत ख में जो बताया गया है, एक पत्र है जो किसी व्यक्ति को प्रेषित कर दिया गया और उसमें सही पता, सही नाम, सही सब चीज़ उल्लेख है। तो यह जो है कि वो पत्र प्रेषित किया गया था और पुनः जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसको वापस प्राप्त नहीं हुआ, तो यह क्या है, कि उसको प्रेषित हो गया। अब ये जो बात बताए गए हैं धारा 16 में, जो कार्यभार के अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत है, इस जो बात को धारा 114 का जो दृष्टांत रखे हैं च में, उसमें क्या है, इस बात की उपधारणा मिलती है और इस बात को बल मिलता है, जो धारा 16 है उसको और न्यायालय को इस बात में बल देता है। तो अब आगे देखते हैं क्या है धारा 114 बताता है, न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारणा कर सकेगा। देखिए, न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारणा कर सकेगा, मतलब क्या है, कोर्ट उस तथ्य को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो उपधारणा करेगा। ये क्या है, कोर्ट की विवेका शक्ति है कि उस तथ्य को मान सकता है। तो ये जो बताता है, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। अब जो इसमें जो 114 में जो है बहुत सारी उपधारणा दे रखे हैं, तो इसमें जो है च जो है सिर्फ क्या है, 116 के बारे में है। इस तथ्य को और उपधारणा मिलती है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि विशिष्ट मामलों में कार्यभार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है। तो ये जो दृष्टांत है, दृष्टांत का को ये क्या है, उपधारणा देते हैं कि वो जो पत्र डाले गए थे, जो सही नाम है, सही पता उल्लेख है, तो यह उपधारणा है किसके अकॉर्डिंग, 114 के अनुसार, कि यह उपधारणा है कि वो पत्र सही स्थान में प्रेषित कर दिया गया है। ये क्या है, इस जो 16 का है, जो बात के हैं, इसमें क्या है, उपधारणा में इसमें बल मिलता है। 114 के जो उपधारणा च में बताया गया है, इस बात को और उससे बल मिलता है कि वो कार्य अपने डेली क्रम में कर दिया गया है, स्वभावतः वो किया गया ही होगा। ये क्या है, न्यायालय उस तथ्य को उपधारणा कर सकते हैं। अब ये जो उपधारणा है, ये खंडनीय उपधारणा है, मतलब इस तथ्य का जो क्या है, उसका खंडन किया जा सकता है। मतलब क्या है, अगर किसी को खंडन करना है, उस तथ्य को वो पत्र सही जगह नहीं पहुंचा गया तो उसको खंडन किया जा सकता है। कैसे, थोड़े से साँचे से उसको खंडन किया जाए कि उस पत्र में सही पता को उल्लेख नहीं किया गया था, पत्र कहीं खो गया था,
और कहीं कुछ कारण था, तो वो जो क्या है वो ये उपधारणा बनाते हैं कोर्ट के पत्र सही जगह प्रेषित हो गए, कार्यभार के अपने अनुक्रम में जो कार्य किया गया था। तो इसको जो अगर किसी को इस बात की खंडन करना है तो उसको ही उसके साक्ष्य देना होगा कि वो जो बात है स्वभावतः अपने कार्य में किया गया था, वो ऐसी कारण इसका खंडन है। तो ये जो उपधारणा है 116 या 114 का जो उपधारणा है, ये एक खंडनीय उपधारणा है, इसका एक खंडन किया जा सकता है। तो जो कार्यभार का अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत है, तो धारा 16 में बताता है। इसको इस बात को जो इससे बल मिलता है, जो उसको उपधारणा करने के बल मिलता है, वो बताता है धारा 114 में बताता है कि जो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। और ये जो उपधारणा है ये खंडनीय उपधारणा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं धारा 16 जो कार्यभार के अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत बताता है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।